2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 1600 हो तो x का मान क्या होगा। हमारे पास घातांक का एक नियम होता है, a की पावर m हो गुणा में a की पावर n हो तो हम इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, और जब a की पावर m प्लस n हो तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसका बेस a है, इसका बेस a है, दोनों का बेस समान है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो 2 की पावर x प्लस 3 है, a की पावर x प्लस 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 3, इस फॉर्मूले से लिख दिया, प्लस 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर x गुणा 2 की पावर माइनस 1 बराबर 1600। इसमें भी 2 की पावर x है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की पावर x कॉमन आएगा। यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर माइनस 1 बराबर है 1600। 2 की पावर x, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना 8 होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 की पावर माइनस 1 का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं। इस नेगेटिव घात को हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना होता है, संख्या को पलट देते हैं। 1 नीचे तो ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर है तो नीचे आएगा, लेकिन ये माइनस घात इस पर प्लस घात हो जाएगी बराबर 1600। 2 की पावर x, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 प्लस 1/2 बराबर 1600। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। 2 की पावर x, इसको हल कर लीजिए, 12 का 2 से गुणा किया 24, 24 में 1 जोड़ा 25 तो 25/2 हो जाएगा और बराबर में 1600। 2 की पावर x बराबर में क्या है 1600, ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा होगा और ये 25 गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब काट लीजिए इसे, 1600 में 25 का भाग देखिए जाता है या नहीं जाता। 1600 में 25 का भाग देते हैं, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छिका 150 माइनस 10 और 0 100, 25 चौका 100 तो क्या बन गया 64। 64 गुणा 2, 64 को हमें यहाँ पर देखो इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है, इसके ऊपर हम पावर 1 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस 64 को भी हमें इसका बेस 2 बनाना है तो 2 को गुणा करते जाइए, जहाँ 64 आ जाए वहाँ रुक जाना। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये 64 हो गया। तो 2 को हमने कितनी बार गुणा किया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये क्या बन गया 2 की पावर x बराबर 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं गुणा 2 की पावर 1। अब शुरू में जो हमने फॉर्मूला लिखा था a की पावर m हो गुणा a की पावर n हो तो हम a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, वो इस पे लगा दीजिए। क्या बनेगा 2 की पावर x बराबर, यहाँ पर बेस दोनों का 2 है और तो पावर को जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ा 7। अब देखिए इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है और बीच में बराबर का साइन है। जब दोनों तरफ बेस समान और बीच में बराबर का साइन हो तो उनकी पावर भी बराबर होती है। इसकी पावर x है, इसकी पावर 7 है, तो ये भी बराबर हो जाएगी, तो x का मान 7 आएगा।